ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी सेना तैयार है और उड़ान भर दी है उसने। ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी फौज पूरी तरह से एक्टिव है और ईरान के बेहद करीब उड़ान भर रही है। मिडिल ईस्ट की ये रिपोर्ट आज की ये सबसे बड़ी रिपोर्ट होगी, इस पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी रिपोर्ट होगी। अगर आज की इस रिपोर्ट को आपने छोड़ दिया तो बहुत बड़ी खबर आप छोड़ने वाले हैं। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने ईरान पर इल्जाम लगाते हुए अमेरिका और कई देशों को चेतावनी दी कि सऊदी अरब और इराक के इरबिल अमेरिका के बेस पर ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद भले ही सऊदी अरब और अमेरिका के बीच अनबन चल रही है, लेकिन ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि सभी मुनाफिकों को एक कर देता है। यह देखिए कमाल की बात, दुश्मन सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं और बातिल एक तरफ और हक एक तरफ। बहरहाल बड़ी बात यह है कि तुरंत अमेरिका ने कल ही और अभी भी जब आप रिपोर्ट देख रहे हैं, अब ये लगातार अपने B-52 परमाणु बॉम्बर 2 मिडिल ईस्ट से गुजारते हुए ईरान के एयर स्पेस से बेहद करीब उड़ाए हैं। और खतरनाक बात यह है कि उन अमेरिका के परमाणु बॉम्बर को एस्कॉर्ट करता हुआ कौन कौन गया है बता दूं। सऊदी अरब का फाइटर जेट, इजराइल का फाइटर जेट, यूके का फाइटर जेट और कुवैत का भी फाइटर जेट। कई देशों के एयरफोर्स अमेरिका के अपने बाप के आगे पीछे का बचाव करते हुए उड़ रहे थे। और इतना ही नहीं, इस कार्यवाही को 16 देशों ने सपोर्ट किया है कि हाँ, आपने ईरान के खिलाफ ये जो सेना बनाई है और एक्शन में इसको लगाया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और ये जो 16 देश हैं, आप जानते हैं ज्यादातर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यही सब हैं। एक तरफ पूरा अकेला इस वक्त कौन है? ईरान, और पूरी दुनिया एक तरफ। दूसरी तरफ ईरान का खौफ बनता भी है भाई। क्यों? ईरान की ताकत, ईरान के ड्रोन, ईरान की शक्ति और परमाणु बनाने का तेजी से ईरान में चल रहा काम, ऐसा सारी दुनिया जानती है। अब आपको बता दूं कि ईरान भी पीछे नहीं है, वक्त के साथ साथ और बल्कि वक्त से 2 कदम आगे चल रहा है। ईरान ने इन सबके बीच पूरे यूरोप को मुंह पर तमाचा जड़ते हुए अपना एक नया डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ईरान ने अपना ही सबसे घातक ड्रोन अपने ही नए डिफेंस सिस्टम से उड़ाकर सफल परीक्षण कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर यह देखिए, ईरान के मीडिया में जोरदार तरीके से बावर 373, जी हां 373 बावर नाम का ये डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। काफी दूर तक की ये रॉकेट आती हुई मारकर गिराया जा सकता है। S-300, S-400 की टक्कर का ये एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने बनाकर तैनात कर दिया है। 305 किलोमीटर इसकी रेंज बताई गई है, जो कि काफी ज्यादा है। अब ईरान के बयान आपको बता देते हैं। ईरान ने बड़ी बात कही है। ईरान ने कहा कि अमेरिका की जो कोशिश थी, वो ईरान में जो दंगा और अराजकता फैलाना चाहता था, अमेरिका की वो कोशिश फेल हो गई है। जाहिर सी बात है, फेल हुई है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन के नाम पर नंगई अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब करवा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। देश टूटा क्या? नहीं टूटा। पूरे ईरान में जगह जगह पेड प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन आज भी ईरान मजबूती के साथ खड़ा है और पूरी तरह से दुश्मनों पर निगाहें हैं। ऐसे में थक हार कर अमेरिका ने सबसे बड़ी सेना बनाई और परमाणु बम उड़ाने पड़ गए उसको, तो फेल हुआ ना अमेरिका। इस बीच में एक बड़ी खबर ईरान से ही, और ईरान के लिए बुरी खबर। स्क्रीन पर देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर आई है कि ईरान के एक फौजी ने 3 पुलिस अफसरों को और अपने ही एक फौजी साथी को मार दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन का यह समर्थक था और प्रोटेस्ट से इसका लिंक था। अभी इन्वेस्टिगेशन IRGC कर रही है। नेतन्याहू के प्रधानमंत्री फिर से बनने के बाद बहरीन सबसे आगे पहले कूदा है। बहरीन ने कहा है कि हम अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। बहरीन की ऐसी
तैसी लानती। उधर इजराइल ने भी अपने नॉर्थ की तरफ मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा करने की तैयारी है। याद है अभी 2 दिन पहले गाजा ने नेतन्याहू का जैसे जीत का ऐलान हुआ तो गाजा की तरफ से 2 रॉकेट क्या कई रॉकेट दागे गए थे इजराइल की तरफ। इजराइल ने उन रॉकेट्स को रोक दिया, जिसके बाद इजराइल ने भी पलट के हमला किया था, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ मकानों का नुकसान हुआ था, घर भर टूट गए थे। अब हमास ने जो किया है वो काफी हैरत करने वाली बात है। कैसे बताऊं, आसान जबान में बताता हूं। हमास ने अपने ही 2 लड़ाकुओं को, अपने फाइटर्स को गिरफ्तार कर लिया इस इल्जाम में कि इन दोनों ने इजराइल पर मिसाइल चलाई थी। हाँ तो ठीक है भाई, फूल बरसवाओ। वहीं इजराइल के आतंक की बात करें तो इजराइल के आतंकी फोर्स ने 18 साल के एक फिलिस्तीनी लड़के को गोली मार दी है और सफाई में कहा है कि वो हमारी गाड़ी पर पत्थर फेंक रहा था, तो पत्थर के बदले ये गोली चला रहे हैं और जान ले रहे हैं। वहीं बहरैन में एयर शो होने वाला है जिसमें कई गल्फ के देश मौजूद होंगे। ओमान और कुवैत भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन कुवैत और ओमान ने अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि उनका यह कहना है कि जहां इजराइल की फोर्स होगी, इजराइल होगा, हम वहां नहीं होंगे। दिल से इन दोनों को मैं सलाम करता हूं। वहीं जॉर्जिया और आर्मीनिया के बीच में भी बॉर्डर पर टकराव की खबरें आती रहती हैं, छोटी मोटी माइनर। अब जॉर्जिया और आर्मीनिया के करता धरता जो है प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों ने मुलाकात करी है और बातचीत करके ये फैसला किया है कि एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। वहीं अमेरिका के टेक्सास शहर में अल्लाह का अजाब आया है और इस अजाब से यानी जो तूफान आया है 2 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हुए हैं। घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान का तो कम लेकिन माल का नुकसान ज़्यादा हुआ है। दोस्तों मिडिल ईस्ट रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।